डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का शख्सियत के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि रामप्रस्थ क्षेत्र में बहुत मशहूर है। वो इस क्षेत्र में एक समाज सेवी भी हैं जो यहाँ के धार्मिक उपलक्ष्य होते हैं वो उसमें भी भाग लेते हैं। पिछले दिनों हमने उनको कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में भी देखा और इसके अलावा वो यहाँ के काफ़ी सारे समाज सेवी कार्य भी करते रहते हैं। उनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने महज 25 साल की उम्र में नगर निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ा, निर्दलीय टिकट पर लड़ा और 1400 वोट लाके उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं ठाकुर संजय सिंह जी। ठाकुर संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम। बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप एक शख्सियत के रूप में मुझे आप अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल पर दिखाते हैं। संजय सिंह जी, हमने ये देखा है आप दान पुण्य में, धर्म की चीज़ों में, कोरोना काल में आप बहुत आगे दिखे। आपने ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई और इसके अलावा भी अभी भी आजकल में ही हमने देखा है, अभी कुछ समय में आप इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। तो इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा है? जब से मैंने जन्म लिया है जी और जब से होश संभाला, मैंने अपने परिवार में अपने दादाजी से, अपने पिताजी से और अपने परिवार को देख के इन सभी चीज़ों की प्रेरणा ली। चाहे वो धार्मिक कोई कार्य हो, चाहे मानव सेवा का कार्य हो। मैं बता दूं कि मेरे दादाजी एसीपी रिटायर्ड हैं दिल्ली पुलिस से जी। और मैंने हमेशा उनको, जो भी आदमी दुखी हो, कोई परेशान हो, उनकी निस्वार्थ सेवा करते हुए देखा है जी। तो जो मेरी प्रेरणा है मुझे उन्हीं से मिली, अपने पिताजी को देख के मिली और अपनी मदर को देख के धार्मिक कार्यों में। मेरा परिवार ही मेरी प्रेरणा है जी। और लॉकडाउन की बात रही हो, कोरोना काल के समय की बात रही हो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बॉर्डर पे ही मेरा घर है जी जी। तो जब वे लोग जो दिल्ली से पलायन कर रहे थे अपने अपने गांव में, जब किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए। उसी को देखते हुए हमने ये कार्य किया। पूरे कोरोना काल में भंडारा चलाया और जितना हमसे हो सकता था, जितने हम सक्षम थे, हमने सभी की मदद करी। उसके साथ साथ अपने क्षेत्रवासियों के लिए हमने सैनिटाइजेशन का कार्य करा, ताकि हमारा घर, हमारा वार्ड, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। संजय जी, एक बड़ा एक घटना है जो अभी काफ़ी चर्चा में रही। अभी पिछले कुछ दिनों में भी इस पे काफ़ी रहा, अखबार में भी आया। हमने देखा कि ये जो महाराजपुर से रामप्रस्थ के बीच का जो रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे ये बीच में ये बैरियर्स लगाए गए, इसमें आपकी काफ़ी भूमिका रही। इसमें काफ़ी विरोध भी हो रहा था और काफ़ी ये सब चीज़ें आई। तो हम आपसे शुरू से आखिर तक ये पूरा प्रकरण जानना चाहेंगे। ये प्रकरण पिछले साल इसी समय, जब कोरोना अपने चरम पे, शुरुआती चरम पे था, तो हमने एक अभियान चलाया कि जो महिलाएं, जो लोग रामप्रस्थ से अलग और क्षेत्र से, चाहे महाराजपुर हो, चाहे दिल्ली, चाहे कड़कड़, कि उनकी रोकथाम करी जाए या उनका आईडी लिया जाए कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। तब हमने ये अभियान चलाया जिसमें कुछ महिलाएं महाराजपुर से आती थी, जिनका ना तो आईडी था और बहुत सी महिलाएं उसमें बाद में पता चला कि वे लोग कोविड से भी, कोविड सक्रिय था उनमें, उसके बाद भी वे लोग काम करने जा रहे थे। उसको देखते हुए हमने महाराजपुर और रामप्रस्थ की क्रॉसिंग, जो आपका पीछे डब्ल्यूएस वाली लाइन है जी, वहाँ पे हमने टेम्परेरी
बैरिकेटिंग कर दी, रिक्शा लगा के, सीढ़ी लगा के, फट्टे लगा के। जिसके बाद उसी दिन जब हमने बैरिकेटिंग करी, बहुत से आसपास के सारे निवासी वहाँ इकट्ठे थे। 15-20 महिलाओं ने जो हमारे यहाँ हमारे घरों में काम करने आती हैं, उन्होंने वहाँ पथराव चालू कर दिया। सिर्फ रोकथाम के लिए, हमने लोगों की सुरक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इसका प्रबंध करा था कि हमारा क्षेत्र और सभी निवासी सुरक्षित हों। पर वहाँ से जब पथराव हुआ, उसके बाद हमें ये लगा कि ये सच में ये जो रास्ता है, जो ट्रेस पासिंग है, पहली बात वो आम रास्ता नहीं है। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए इस पर रोक लगानी ज़रूरी है। हमने विचार विमर्श किया, एक कमेटी गठित करी, हमने अपने फंड्स भी इकट्ठे कर लिए। अच्छा। पर किसी कारणवश हमें वहाँ से साइड होना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा भी कि जब फंड्स इकट्ठे हो गए तो इस चीज़ को कार्य को कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उस चीज़ का राजनीतिकरण हो रहा है। जहाँ सुरक्षा की बात हो, जहाँ हम लोगों की बात हो, इस वार्ड में रह रहे सभी निवासी, चाहे बड़ा छोटा, बुजुर्ग, महिलाएं, वो ऐसी जगह थी जो सुरक्षा को देखते हुए बहुत ही आप समझ लीजिए कि जितनी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं यहाँ, चाहे वो बैटरी चोरी की हो, चाहे साइकिल चोरी की हो, तो वो ऐसी जगह थी, एक ऐसा ट्रेसपास था जहाँ से बहुत आसानी से ये चीज़ें करी जा सकती थी। इसलिए हम वहाँ पे उस चीज़ को वहीं विराम दे दिया। उसके बाद जो प्रक्रिया, क्योंकि वो रेलवे की जगह थी, अच्छा, वो रेलवे की जगह है, तो रेलवे अधिकारियों से मिलके और उसके बाद ये सारा कार्य वहाँ पे हुआ। इसमें मैं सभी क्षेत्रवासियों का, जो भी उस दौरान हमारे हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए इस रास्ते को बंद करवाने के लिए, और मुख्य रूप से कुछ अधिकारी जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर भी हमारी इस समस्या की गंभीरता को समझा और हमारी आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद करी। जी, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो संजय जी, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या बनी हुई है? प्रेजेंट सिचुएशन वहाँ पे ये है कि अभी कुछ लोग जिनकी नौकरानियाँ काम करने आती हैं, उनके कहने पे कुछ जगह छोड़ दी गई है जहाँ से एक आदमी निकल सकता है। आगे देखेंगे, हमारा फोकस यही है कि सुरक्षा हमारे वार्ड के में रह रहे हर निवासी की हमारी प्रायोरिटी है। और जल्दी हम एक मीटिंग हमारे ज़िले के नए कप्तान आए हैं श्री अमित पाटिल जी, उनसे मिलके या उन्हें एक ज्ञापन देके यहाँ पे एक पिकेट बनाई जाए या पेट्रोलिंग चालू हो दिन में और रात में, ताकि लोगों में एक सुरक्षा का माहौल वो लोग महसूस कर सकें। जी संजय जी, बहुत अच्छा प्रयास है अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए। संजय जी, एक और चीज़ है जो आपके पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी पॉपुलर है, वो है फिटनेस। आपके जो जानने वाले हैं, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ, जो कि आपको एज अ फिटनेस आइकॉन मानते हैं, और हम देखते भी रहते हैं आप जिम में काफ़ी वर्कआउट करते हैं और भी काफ़ी सारी। तो इस फिटनेस की क्या प्रेरणा है, इसके बारे में कुछ बताइए। फिटनेस की प्रेरणा जी, मेरा मानना है कि जहाँ हम रह रहे हैं, आप देखते हैं कि हर साल सभी न्यूज़ चैनल एक साथ आनंद विहार को, जो कि सबसे पॉल्यूटेड जगह है, हम ना तो स्वच्छ हवा ले पाते, ना तो जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं,
चाहे वो किसी भी रूप में खा रहे हों या अपनी बॉडी में ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिलावटी आ रही है। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि कम से कम हर व्यक्ति अपने शरीर को, इस मानव शरीर को 1 से 2 घंटा, चाहे वो जिम के माध्यम से, चाहे योगा, चाहे व्यायाम, चाहे दौड़कर, अपने शरीर को देना बहुत ही अनिवार्य है अगर उसे अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना है तो। क्योंकि हम दिल्ली NCR में रह रहे हैं, ये हब है इंडस्ट्रीज़ का, पॉल्यूशन का जी। इसके लिए आपको किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्रकार से अपनी बॉडी को रोज़ सर्विस करना ही करना है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो भैया के चैनल के माध्यम से मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो अपने शरीर पर मात्र 1 से 1.5 घंटा ज़रूर दें, चाहे व्यायाम करें, योगा करें, दौड़ें या जिम करें। लेकिन एक चीज़ और हम देखते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है कि आजकल जो युवा वर्ग है उसको बहुत जल्दी है फिटनेस की, बॉडी की, और इस चक्कर में वो स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर वो बहुत हैवी वेट्स उठा लेते हैं और स्लिप डिस्क वगैरह के खतरे बने रहते हैं। तो इससे जुड़ा आप कुछ बताइए, उनको कुछ संदेश दीजिए। देखिए, जो आप बता रहे हैं कि स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट्स, ये कहीं ना कहीं आगे जाके हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गन को करें, चाहे लिवर हो, किडनी हो। तो हर चीज़ जो भी हम खा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि जो भी हम खा रहे हैं मिलावटी है, और हम जो पता है मिलावटी है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो सबसे गलत चीज़ है। बॉडी को बढ़ाना या जल्दी बॉडी बनाना, आप कोई भी शॉर्टकट, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए खतरनाक है जी। तो इस चीज़ को जितना अवॉइड करें हमारा यूथ, उतना अच्छा है। अच्छी चीज़ें खाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक हैं, बहुत सारी ऐसी डाइट हैं जिससे आप वेट बढ़ा सकते हैं, वेट घटा सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। तो स्टेरॉइड्स को छोड़कर मेन डाइट पे फोकस करें, डाइट ही आपकी बॉडी को ग्रो करेगी। संजय जी, आप आमतौर पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ, काफ़ी एक्टर्स के साथ आपकी हम फ़ोटो देखते हैं। अभी हमने देखा कि रिसेंटली जो महाभारत में अर्जुन का रोल जिन्होंने किरदार किया था जी, उनके साथ आप के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। ऐसे ही महाभारत में जो द्रोणाचार्य जी बने थे जी, उनके साथ हमने आपका देखा, और भी फिल्म में पॉलिटिशियंस वगैरह में भी आप काफ़ी खासे पॉपुलर हैं। तो इसके बारे में कुछ जुड़ा कोई हमें किस्सा या कुछ बताएं। देखिए जी, मेरा एक सामाजिक, अगर आप जीवन कहें, सामाजिक जीवन कहें, तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं किसी न किसी की मदद करूँ। फिरोज़ भैया की, फिरोज़ खान जी जो मशहूर हैं अर्जुन जी के नाम से, तो ये सारे लोग मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं अब से नहीं, पिछले कई सालों से इन लोगों के संपर्क में हूँ। और ये लोग जब भी दिल्ली आते हैं तो संपर्क करते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या मेरे आसपास हैं, अगर उन्हें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें पता है कि संजय वहाँ है। कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा रहता है कि अगर हम वहाँ नहीं हैं तो तब भी उनकी मदद हो सकती है। एक ऐसी बॉन्डिंग है, एक ऐसा व्यवहार है, प्रेम का रिश्ता है जी। अब शब्दों में मैं क्या बयां करूँ। डेल्टा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, इस समय जो हालात पूरे देश में दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी, जो स्थिति कोरोना की है वो पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये वैश्विक महामारी कोरोना, इस बीमारी को
हमें बिल्कुल भी ढिलाई में नहीं लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, मैं रोज़ निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ मार्केट में, मैं और चिंतन करता हूँ कि जो डर तब था पिछले साल लोगों में, वो डर अब निकल चुका है। तब कोरोना इतना नहीं था, ना इतना घातक था, पर अब जो कोरोना है वो मौत का कारण बन रहा है कहीं ना कहीं। इस चीज़ को लेके सरकार सक्रिय है, रोज़ एडवाइजरी जारी भी हो रही हैं, पर लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा उनके खुद के हाथों में है।